जो है उसी के साथ जीना, किसी चीज़ को नाम दिए बिना, पहचान दिए बिना, क्या बिना किसी विचार के देख पाना संभव है? इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उदासीन हो जाए, बल्कि आप उसे पूरे ध्यान से, पूरे जागरूक होकर देख पाए। उसकी असलियत में जैसी वो वास्तविक है, वैसा ही अतीत से आए यादों के बिना, किसी विचार के बिना उसे देख पाए। किसी चीज़ को इस तरह से ताज़े होकर देखना तभी संभव है जब आपका मैं या कहे आपका अहम इसमें बाधा न बने। जैसे कि यह तथ्य है कि मैं हिंसक हूँ और हिंसक ना होने के विचार को मैंने अपना लिया है। इसमें मैंने मेरी हिंसा को केवल अहिंसा के विचार से ढक दिया है और हिंसा को अपने से अलग कर लिया है। यह तो बहुत बचकानी बात है, असंगत है और इसका ना कोई फ़ायदा है ना कोई अर्थ। इसलिए जो वास्तव में है वही तथ्य है और वो है कि मैं हिंसक हूँ और मैं यह भी देखता हूँ कि इस तथ्य से बचने के लिए संघर्ष करने में, इसमें बदलाव लाने में प्रयास की दरकार होगी, परंतु सायास किए जाने वाले यह प्रयत्न हिंसा का ही तो हिस्सा होगा। मैं यह महसूस करता हूँ कि हिंसा को संपूर्ण परिवर्तित एवं रूपांतरित कर देना होगा, इसमें बुनियादी बदलाव लाना होगा। तो यह सब कैसे होगा? यदि आप यह सोचकर इसे एक तरफ कर देंगे कि यह विषय तो बहुत कठिन है, तो आप जीवन की एक अनोखी स्थिति से वंचित रह जाएंगे। उस स्थिति से जिस स्थिति में जीवन बिना प्रयास के चलता है। इसीलिए वह स्थिति सर्वाधिक संवेदनशीलता की स्थिति होती है, जिसमें सर्वोच्च प्रज्ञा का समावेश होता है। यह उच्च प्रज्ञा ही है जो काल की सीमाओं को और उसके आकार प्रकार को पूरी तरह से देख सकती है, उसे उसकी पूर्णता में देख सकती है और उसके पार जा सकती है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अभी तक हम जो है उससे पिंड छुड़ाने के लिए जो भी हम अभी है उससे कुछ ज़्यादा, कुछ बड़ा होने के लिए किसी आदर्श को एक माध्यम और लुभाव के रूप में प्रयुक्त करते आए हैं और इसी कारण पाखंड, विरोध, निर्दयता उपजते रहे हैं। यदि हम आदर्श को एक तरफ रखते हैं, तब हमारे समझ में केवल तथ्य रह जाएंगे। तब हम देखेंगे कि इस तथ्य को परिवर्तित किया जाना चाहिए और यह परिवर्तन बिना टकराव के या द्वंद्व के होना चाहिए। कोई भी टकराव, कोई भी संघर्ष मन मस्तिष्क के संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। तो कोई क्या करे? उसे अगर चुप करना है तो वह है तथ्य को देखना, तथ्य का स्वरूप बदलते देखना, उसका कोई अर्थ निकाले बिना, उसका आकलन किए बिना, उससे सहमत या असहमत हुए बिना, बस उसे जैसा वो है वैसा ही देखना।